નમસ્તે બાળકો, હવે પછી આપણે ઈદગાહ પાઠની અંદર આ બીજો તાસ, પહેલા તાસની અંદર આપણે જોયું કે બધા જ બાળકો व्यवस्थित मेले के लिए तैयारियां कर रहा है और मेले में जाकर एक के पीछे एक ऐसी कतार लगी हुई है। सब लोग, सब बच्चे, हामिद, उनका साथी मित्र, ये सब नमाज खत्म करते हैं। नमाज पढ़कर अपने अल्लाह के दरबार में एक हजारों लोगों से मिलना, भेंटना और बधाइयां देता है, आपस में गले मिलते हैं। और अब क्या करते हैं, आगे बढ़कर मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानें शुरू हो जाती है। वहाँ ढाबा है, बहुत सारे लोग मिठाइयों की दुकान पर लगे हुए हैं, खाना खाने की तैयारी कर रहा है, नाश्ता कर रहा है। इन ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं थे। देखो, बच्चे भी खुश हैं और ग्रामीणों के जो लोग बड़े बुढ़े भी आए हैं वह भी बहुत खुशखुशाल है। और जब नमाज पढ़कर बाहर निकलते हैं तो सब लोग क्या कहते हैं, देखो यह हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ और कभी आसमान पर जाते हुए कभी नीचे मालूम होते हैं, कभी धरती पर कभी आसमान पर। ऐसे चकडोल जो घूमता है उनको बच्चों को दिखाता है, कहता है देखो तो सही कितना अच्छा है, देखो मेला है, मेले में कितने अच्छे हिंडोले हैं। और मालूम पड़ता है कभी आसमान पे जाता है, आपको पता है ना, ये चकडोल ऐसे घूमता है कभी आसमान पे कभी धरती पर। ऐसे सब अपने अपने बच्चे को दिखाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कभी जमीन पर गिरते हुए, यह देखो चरखी है। उनके बाप बच्चे को क्या कहते हैं, ये चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। मेले में देखो कभी कभी ऐसे हुए कि कोई प्राणियों के चकडोल होते हैं, उसमें कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई ऊंट है, ऐसे में बच्चे छोटे छोटे बैठ जाते हैं। तो उनके जो बाप उनके साथ आए हुए हैं, उनके पिताजी आए हैं, वह बच्चों को ऐसे मेले में घूमने के लिए ले जाते हैं और क्या कहते हैं, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। मेले में आप घूमते हैं तो आपको पता है ना कि मेले में जब हम चकडोल में बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे घूमने लगता है। और क्या कहते हैं कि 1 पैसे देकर, तब बहुत सस्ते थे, ये ईदगाह वाला पाठ हम पढ़ते हैं तो पैसे की बात कहते हैं, 1 पैसा देकर बैठो और चकडोल में 25 चक्कर लगा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठ जाते हैं। बच्चे अपने अपने पिताजी के साथ आए हुए हैं, मेले में इसे चकडोल में बैठ जाते हैं। लेकिन हामिद बेचारा दूर खड़ा देखकर ये सब बच्चे बैठे हैं, उनके सामने बैठकर खुश होता है। 3 पैसे तो उसके पास थे, उनके पास तो पैसे ही नहीं थे, तो क्या करे बेचारा। ये सब उनके मित्र जो घूमते हैं, मेले में बैठते हैं, चकडोल में बैठते हैं, ये देखकर बहुत दुखी तो हो रहा है, लेकिन अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं देता, मन में पछतावा कर रहा है। क्या कहता है, देखो तो सही मेरे मित्र मुझे पूछते ही नहीं है कि तेरे पास पैसे नहीं है तो चल मेरे साथ चकडोल में बैठना है। ऐसे मन में सोचकर अपने मित्रों को चकडोल में बैठे हुए देखकर दूर खड़ा है। सब चरखियों से उतरते हैं, बच्चे चरखियों से बैठते हैं फिर उतरते हैं और क्या देखते हैं, खिलौने की दुकानें दिखाई देती हैं। खिलौने की दुकानें देखकर आपको पता है बच्चे क्या करते हैं, दौड़कर वहां चले जाते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, सिपाही यानी मिलिट्री मैन, सिपाही लेता है, खाकी वर्दी पहनी है, लाल पगड़ी पहनी है, कंधे पर बंदूक लटकाई हुई है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। देखो आपको पता है कि आर्मी वाला है, खाकी कपड़ा पहनता है, टोपी पहनता है और कंधे पर बंदूक लटकाई हुए है और अभी अभी कवायद किए हुए आया हुआ लगता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती का अर्थ है ये बाग बगीचे में जो पानी पिलाता है वह, और उनको ये खिलौना भिश्ती था जो छोटा सा, वह पसंद आया। उनकी कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं,
मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं और कितना प्रसन्न है। देखो खिलौना भी हम खरीदते हैं तो उनके मुंह पर कितनी अच्छा भाव दिखाई देता है। तो ये भाव देखकर मोहसिन को भी पसंद आया। शायद कोई गीत गा रहा है, पानी पेड़ों को पिलाता हुआ कोई गीत गाता हुआ है, इसे मशक से पानी उड़ेलता हुआ है। नूरे को तो वकील से प्रेम है। नूरे को जो वकील का खिलौना था उनसे प्रेम है। उनको वकील पसंद आया। काला चोगा, काले कपड़े पहनते हैं, नीचे सफेद अचकन, सफेद उनका पैंट और अचकन के सामने की जेब में घड़ी और उनके हाथ में जो घड़ी, सुनहरी जंजीर। आपको पता है ना कि वकील कहाँ है? कोर्ट में। तो जंजीर यानी ये लोग है कि जंजीर। एक हाथ में कानून का पोथा और वकील के हाथ में ऐसे पुस्तक रहते हैं, तो थोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से वजह किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। कितने पैसे के खिलौने हैं? 2-2 पैसे के खिलौने हैं। और हामिद के पास तो कुल 3 ही पैसे हैं। तो हामिद कुछ खिलौने नहीं खरीदता है। खिलौने तो क्या कहता है, कहीं हाथ से गिर जाए तो टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, जरा सा पानी उसमें उड़ेल जाए तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने क्या काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? देखो हामिद की परिस्थिति, पैसे नहीं थे, इसलिए वह सोचता है खिलौना लेकर मैं क्या करूंगा। वह देखो हाथ से गिर जाएगा तो टूट जाएगा और पानी उड़ेगा तो वह उनका रंग भी धुल जाएगा। तो वह खिलौने की ओर देखता भी नहीं है। अपने अपने मित्र ने जो पैसे थे उनके पास जो पैसे थे उसमें से खिलौने भी लिए और खिलौने के बाद अब क्या है, मिठाइयों की दुकान आने लगती है। बहुत भूख भी लगी थी, गांव से चलकर भी आए थे। ये सब देखकर मिठाइयाँ खरीदने लगते हैं। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन खाया, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। लेकिन हामिद बेचारा ये बिरादरी से पृथक है, सभी मित्रों से वह अलग है। अभागी के पास 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खा लेता। अपने मित्र क्या कहते हैं कि ये अभागिन है, भाग्यहीन, जिनके भाग्य में कुछ नहीं है ऐसा। इनके पास 3 पैसे तो है, क्यों कुछ नहीं लेता। खिलौना भी नहीं लिया, खाना भी नहीं खाया और हमारे सामने ऐसी ललचाई आंखों से देख रहा है। देखो मित्रों, हमारा मित्र जो गरीब होता है या तो परिस्थिति कुछ ऐसी होती है तब हमें उन्हें मदद करना चाहिए। लेकिन मित्र अभी तो उनको, हामिद को कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई खाने के लिए बोल नहीं रहा है, अकेले अकेले सब मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की दिखाई दी, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की दुकानें। वहां भाइयों के लिए कुछ नहीं था, गिलट नकली गहने। वो बहनों के लिए जो दुकानें थी, लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण चीज नहीं थी। वे सब अपने आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन लोहे की दुकान देखकर हामिद वहां रुक जाता है। इस चिमटे रखे हैं, देखो लोहे की दुकान में उसने एक चिमटा देखा, तो चिमटा देखकर वह रुक जाते हैं। उनको ख्याल आया कि दादी अमीना जब रोटी पकाती है तब उनका हाथ जल जाता है। तवे से जब रोटी पकाकर ऐसे उतारती हैं तो हाथ जलता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो दादी कितनी प्रसन्न हो जाएगी। हामिद को ये चिमटा देकर ख्याल आया और वह चिमटा खरीदने के लिए सोच रहा है। कहता है कि अम्मा को चिमटा ले जाकर दे दूं तो उनका हाथ भी नहीं जलेगा। जब रोटी पकाती है तो उनका हाथ जल जाता है, उंगलियां जल जाती है, तो मैं ये चिमटा लेकर ले जाऊंगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी। खिलौने से तो क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते हैं। जरा देरी तो मुझे खुशी मिलेगी, फिर तो खिलौना की ओर कोई नहीं देखेगा। लेकिन
फिर घर जाते जाते कहीं नीचे गिर जाए तो खिलौना तो टूटकर बर्बाद भी हो जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज है, देखो रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल लो, कोई मांगने के लिए आए तो उनको आग निकाल कर दे दो। तो ये चिमटा बहुत चीज की काम की चीज है। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत मिलती है, तो वह चिमटा लेने के लिए बाजार जाएगी और उनके पास पैसे भी कहाँ हैं, तो वह चिमटा खरीदे। रोज उनका हाथ जला लेती है, ऐसा भाव प्रकट हुआ और वह चिमटा खरीद लेता है। हामिद के साथ ही तो आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद को यह चिमटा देखकर उनकी दादी अम्मा की याद आ गई। हामिद दादी अम्मा के लिए चिमटा लेने के लिए वहाँ खड़ा रह गया। हामिद के साथी जब आगे बढ़ गए, सभी पर सब शरबत पीने लगे। शरबत की जब रेकड़ियां थी, वहां जाकर शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। बेचारा मन में सोच रहा है, कितने सब मित्र मेरे लालची हैं, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं खिलाई। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो। बच्चे क्या कहते हैं हामिद को, चल मेले में हमारे साथ चलो। लेकिन अब तो देखो मुझे किसी ने पूछा भी नहीं कि मिठाइयाँ खाना है। फिर वहां गांव में जाकर कहता है मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, सब मुझे काम करने के लिए बुलाता है, लेकिन किसी ने मुझे ये पूछा भी नहीं कि तुझे कुछ मिठाइयाँ खाना है। अब तो जब मुझे कहेंगे कि ये काम करो, वो काम करो, तब मैं बोलूंगा कि खाई मिठाइयाँ, आपका तो मुंह सड़ेगा, आपके मुंह में फोड़े फुसलियां निकलेगी। मन में देखो क्या कहता है, अपने मन में वह दुखी हो रहा है। इसलिए मित्रों को ऐसे ऐसे मन में सोच कर कहता है, अब कोई मित्र मुझे ऐसे कहेगा कि मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, मैं किसी का काम नहीं करूंगा और कहूंगा कि मिठाइयाँ खाई, आपके मुंह में तो फूड़े फुसलियां निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, यानी जीभ में फुडले निकलेंगे, तब घर में पैसे चुराएंगे, मेरी मदद मांगेंगे और सब उनको फिर अपने घर वाले मारेंगे, मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेगी और बहुत प्रसन्न हो जाएगी और क्या कहेगी, मेरा बेटा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, कितना लड़का त्याग करके अपने पैसे से मेरे लिए चिमटा खरीद कर लाया है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देंगे, कोई उनको दुआएं नहीं देंगे। बड़ों की दुआएं तो सीधी अल्लाह के दरबार में जाएगी। देखो अकेला अकेला वह सोच रहा है, क्या कहता है कि भगवान जब दुआएं देते हैं, हमारे बड़े लोग हम जब आशीर्वाद लेते हैं, तो बड़े लोग जब दुआएं देते हैं तो सीधी कहाँ जाती है, अल्लाह के दरबार में। इसलिए हम बड़ों को पैर छूते हैं। देखो अभी नूतन वर्ष गया, तब हम जय श्री कृष्ण करने के लिए, नमस्ते करने के लिए जाते हैं, तो बड़ों की दुआ के लिए हम उनके पैरों तक झुकते हैं। तो इधर हामिद भी कहता है कि मेरी अम्मा मेरा चिमटा देकर मुझे बहुत दुआएं देगी, लेकिन इनके खिलौने देकर कोई दुआएं नहीं देगा। और फिर अल्लाह के दरबार में मेरी ये दुआ है सीधी पहुंच जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। अपने अपने दिल से पछतावा कर रहा है, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाता। उसने दुकानदार से ऐसे ही पछतावा करते करते, मन में सोचते सोचते धीरे से दुकानदार के सामने ये चिमटा देखकर पूछ लिया। क्या पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है भैया? तो दुकानदार ने बोला 6 पैसे लगेंगे। कितने पैसे? 6 पैसे। हामिद का तो दिल बैठ गया। हामिद बेचारा निराश हो गया। दिल बैठ जाना यानी निराश हो जाना। तो फिर क्या पूछा, ठीक ठीक लगाओ ना। क्या कहा, ठीक ठीक लगाओ। तो ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। दुकानदार क्या बोला, 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ो। हामिद ने कलेजा मजबूत कर लिया, क्योंकि हामिद के पास 3 ही पैसे थे, चिमटा ही खरीदना था। इसलिए वह एकदम कलेजा मन मजबूत करके फिर से पूछा, 3 पैसे लोगे क्या? 3 पैसों में मुझे ये चिमटा
दोगे क्या? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार कुछ धुड़किया न सुनाए, दुकानदार कुछ मुझे बोले ना, इसे वह आगे बढ़ने लगा। लेकिन दुकानदार ने कुछ नहीं कहा। चलो कोई बात नहीं, 3 ही पैसे में आप ये चिमटा खरीद लो। हामिद ने ऐसे मजे से चिमटे को लिया और कंधे पर लगाया। उनको लगा कि मेरी ये बंदूक है, मानो बंदूक है। फिर शान से ऐसे अकड़ाता हुआ खुश होकर वह अपने संगी साथियों जहाँ शरबत पी रहे थे, रेकड़ियों पर खड़े थे, वहां जाकर खड़ा हो गया। होश में आनंद आ गया, खुश हो गया कि मैंने क्या लिया? चिमटा खरीदा। किसके लिए? अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। देखो बच्चों, ये दूसरा भाग हमारा पूर्ण हुआ और इनके जो शब्दार्थ हैं वह आप HW में लिख लेना। तीसरे तासमे में आगे का जो भाग है, तीसरा भाग मैं आपको पढ़ाऊंगी। और चिमटा खरीदकर हामिद है वह अपने मित्र के साथ खड़ा हो जाता है। आओ।